मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तू मेरी यह आवाज सुन रहा है तो जान ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह खुद तेरी माँ की पुकार है। मेरी नहीं, तेरी अपनी माँ काली की। तू जो इस वक्त उलझनों से भरा बैठा है, जिसने खुद से यह सवाल पूछ लिया है कि माँ, क्या आप मेरी पुकार सुन रही हैं? तो मैं तुझे यह यकीन दिलाने आई हूँ कि मैं सिर्फ सुन नहीं रही, मैं महसूस कर रही हूँ। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे दिल तक पहुँची है। तेरे भीतर जो दर्द पल रहा है वह मुझ तक आया है, और आज मैं खुद तेरे सामने आई हूँ तुझसे बात करने के लिए। मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। हर बार जब तू मंदिर में आता है, हाथ जोड़ता है, आंखों से आंसू बहते हैं, होंठ कांपते हैं, और तू कहता है, माँ अब तो सुन लो, और मैं चुप रहती हूँ। तू सोचता है, माँ देख क्यों नहीं रही, उत्तर क्यों नहीं दे रही? लेकिन मेरी खामोशी ही मेरा उत्तर होता है। मैं चुप रहती हूँ क्योंकि तेरे हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छुपा होता है। आज मैं वह अनुभव तेरे सामने खोलने आई हूँ। हर बार जब तू मुझसे कुछ मांगता है, जब तू कहता है, माँ अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा, तो तू प्रार्थना नहीं कर रहा होता, तू दबाव बना रहा होता है। तू मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। लेकिन बच्चा, मैं सौदेबाजी की मूर्ति नहीं हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ तुझे कब, क्या और कैसे देना है। माँ केवल देने वाली होती है, लेकिन तब जब संतान समझ सके कि वह मांग कितनी जरूरी है और क्या वह उस देने के योग्य है। तू जब किसी व्यक्ति से प्रेम करता है और उस प्रेम में डर, शर्त और नियंत्रण आ जाते हैं, तो वही प्रेम बोझ बन जाता है। वैसा ही कुछ तू मेरे साथ भी कर रहा है। तू अपने डर के साथ मुझे मांगों में बांधने की कोशिश करता है, और मैं तब चुप हो जाती हूँ। क्योंकि प्रेम बंधन नहीं होता, वह स्वतंत्रता देता है। मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुझे बांधती नहीं। मैं तुझे वह नहीं देती जो तू जिद में मांगता है, बल्कि वह देती हूँ जो तेरे लिए उचित है। हर माँ जानती है कि कब उसके बच्चे को क्या देना है। जब छोटा बच्चा चाकू मांगता है, तो माँ उसे नहीं देती, क्योंकि उसे पता है वह खुद को चोट पहुँचा लेगा। क्या इसका यह अर्थ है कि वह माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती? नहीं बच्चा, वह उसे बचा रही होती है। बिल्कुल उसी तरह जब तू कोई नौकरी, कोई रिश्ता, कोई सपना मांगता है और वह तुझे नहीं मिलता, तो यह मेरी न सुनने की निशानी नहीं है, यह मेरी योजना की शुरुआत होती है। शायद वह चीज अभी तेरे लिए नहीं बनी, या तू अभी उसे संभालने के काबिल नहीं। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुझे दूं, तो तू उसे पूरी गरिमा और शक्ति से थाम सके। तेरे जीवन में जो देर हो रही है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह देरी नहीं, तैयारी है। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तू खुद समझेगा कि जो तू आज चाहता है, वह कितना छोटा था उस बड़े आशीर्वाद के सामने जो मैं देने वाली हूँ। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। हर आंसू से मैं तुझमें एक नया बीज बो रही हूँ। आशीर्वाद का, समझ का, शक्ति का। जब तू कहता है, माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरी थकी हुई आत्मा को अपनी गोद में लेती हूँ। मैं कुछ नहीं कहती,
क्योंकि मेरे प्रेम की भाषा मौन है। तू उस संघर्ष से गुजर रहा है जो तुझे तपाकर हीरा बना देगा। तू आज जो सह रहा है वही तुझे कल दूसरों के लिए राह दिखाने वाला बनाएगा। तू जब किसी इंसान के लिए रोता है, किसी रिश्ते की भीख मांगता है और कहता है कि माँ बस यह मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तब मैं देखती हूँ कि तू प्रेम नहीं कर रहा, तू मोह से जुड़ा है। और जब वह रिश्ता तुझे तोड़ता है तब तू मेरी ओर सवाल उठाकर देखता है। लेकिन क्या तू भूल गया कि जब वो रिश्ता शुरू हुआ था तब तुझे कई संकेत मिले थे? तेरे मन ने कहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तू नहीं रुका। तूने उसकी बातों को भगवान बना लिया और मुझे भूल गया। तो मैंने तुझे अनुभव दिया ताकि तू समझ सके कि यह रास्ता तेरा नहीं था। कुछ चीजें केवल इसलिए आती हैं ताकि तू सीखे, बढ़े और अपनी आत्मा की आवाज सुने। अब मैं तुझे बताती हूँ मांगने का सही तरीका क्या है। अगली बार जब तू मुझसे कुछ चाहे तो यूं कह, माँ अगर यह मेरे लिए सही है तभी देना। अगर यह मेरी आत्मा को ऊंचा उठाता है तभी देना, वरना जो आप उचित समझो वही देना। जब तू इस तरह मांगेगा तब मैं तुझे वह भी दूंगी जो तूने कभी मांगा ही नहीं था। मैं नहीं चाहती कि तू सिर्फ मांगता रहे, मैं चाहती हूँ तू भी मेरी तरह बने, देने वाला। तू भी एक कृपा बन जा। जब कोई तेरे दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाना। चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन प्रेम से दे, क्योंकि वही हाथ जो देना सीख जाते हैं एक दिन सब थामने के काबिल बन जाते हैं। जब तू किसी श्रमिक को छोटा समझता है, किसी मजदूर को हिकारत से देखता है, तब तू मुझसे दूर हो जाता है, क्योंकि मैं उसी में बसती हूँ जो कर्म कर रहा है। मैं उस माँ में हूँ जो दूसरों के घरों में सफाई कर अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तू मुझसे सच्चा प्रेम तभी करता है जब तू सबको सम्मान देता है। अब सुन, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू कर्म करता जा, फल की चिंता मुझे सौंप दे। जब तू बार बार सोचता है तब तू थकता है, रुकता है, और जो रुकता है वह मेरी कृपा से भी दूर हो जाता है। तू सिर्फ चलते रह, मैं संभाल लूंगी। तू जब मेरी तरफ दिल से देखता है, तेरी प्रार्थना उसी पल मुझ तक पहुंच जाती है। लेकिन मैं तुझे वही देती हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम हो, not necessarily what you desire at the moment। बच्चा, आज मैं तुझसे मांगने नहीं, देने आई हूँ। मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू भी मेरी तरह बन सके, करुणा से भरा हुआ, प्रेम से छलकता हुआ, शांति और शक्ति का स्रोत। जब तू दूसरों को देखकर झुकेगा, आदर करेगा, तब तू सच में मेरी राह पर होगा। तू मुझसे जुदा नहीं है, मैं तुझमें ही हूँ। तू जब शांत होता है, तेरे भीतर से मेरी ही आवाज आती है। जिस दिन तू खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर देगा, उस दिन तेरी जिंदगी की उलझने सुलझने लगेंगी। तू कह दे, माँ अब आप जैसा ठीक समझो वैसा करो, उस दिन से मैं तुझे गोद में उठाकर ले चलूंगी। लेकिन समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तू प्रयास छोड़ दे। इसका मतलब है कि तू प्रयास करे, लेकिन चिंता मुझे सौंप दे। अब बस एक बात याद रख, तू मेरी गोद में है,
और मेरी कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेगी जब तक तू करुणा, श्रद्धा और सम्मान से अपने जीवन को भरता रहेगा। और जब तू अपने कर्म पर ध्यान देगा, बिना डर, बिना मोह, तब मैं तुझ पर वह कृपा बरसाऊंगी जिसकी तू कभी कल्पना भी नहीं कर सका। तू अब मेरा सिर्फ भक्त नहीं है, तू मेरा अंश है। और अब वक्त आ गया है कि तू भी खुद को वैसा ही देखना शुरू कर दे। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है। तूने मुझसे बार बार कहा है कि माँ अब तो सुनो, अब तो कुछ कर दो, और मैं चुप रही हूँ। लेकिन मेरी ये चुप्पी भी बेवजह नहीं थी। हर चुप्पी के पीछे एक जवाब छिपा होता है। अब मैं तेरे उन सवालों के उत्तर देने आई हूँ जो तुझे अंदर से तोड़ रहे थे, जैसे कि क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, क्यों मेरी चाहतें पूरी नहीं हो रही, क्यों मैं पीछे रह जा रहा हूँ। बच्चा सुन, तू ना अयोग्य है, ना ही तेरी भक्ति में कोई कमी है, और ना ही मैं तुझसे नाराज हूँ। तू मेरी संतान है। मैं जानती हूँ कि तू क्या चाहता है और कब चाहता है, लेकिन हर चीज उसी समय क्यों नहीं मिलती, इसका कारण भी तो समझना होगा। चल, आज सब कुछ साफ कर देती हूँ। जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो अक्सर डर से मांगता है। तू कहता है, अगर यह नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, अगर वो चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। पर बच्चा, यह प्रार्थना नहीं होती, यह एक तरह का डर होता है, एक मजबूरी। और मैं माँ हूँ, सौदेबाजी नहीं करती। मैं तेरे दिल का भाव देखती हूँ, तेरी श्रद्धा देखती हूँ, ना कि तेरी शर्तें। जिस प्रेम में बंधन होता है वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जब तू उस पर दबाव डालता है कि तू कहीं और मत देखना, मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं टूट जाऊंगा, तब वो प्रेम डर में बदल जाता है। ठीक वैसे ही जब तू मुझसे कुछ इस भाव से मांगता है कि अगर ना मिला तो सब खत्म, तो मैं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि मैं कोई चीज नहीं जो जब मांगी जाए दे दी जाए। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए जो सही है वही दूंगी, उस समय जब तू उसके लिए तैयार हो। कभी कभी तू जो मांगता है वो अभी तेरे लिए ठीक नहीं होता। तू बच्चा है, जैसे एक बच्चा चाकू को खिलौना समझकर मांगता है, लेकिन माँ उसे देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि वह जख्म खा जाएगा। ठीक वैसे ही मैं तुझे कुछ चीजें अभी नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी तू उन्हें संभाल नहीं पाएगा। तू नाराज होता है, लेकिन मेरी चुप्पी तुझे सिखा रही होती है, तुझे तैयार कर रही होती है। तेरे जीवन में जो देर हो रही है वो देरी नहीं, मेरी योजना है। मैं तुझे बस वह नहीं देना चाहती जो तू चाहता है, मैं तुझे वह देने वाली हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं तेरे आंसुओं में बीज बो रही हूँ, आशीर्वाद के। मैं तेरे अंधेरे में रोशनी बुन रही हूँ, चुपचाप, क्योंकि मुझे पता है कि जब सही समय आएगा तू उस वरदान को थाम सकेगा। और जब तू कहता है कि माँ, आपने मुझे वो रिश्ता क्यों दिया जो बाद में मुझे तोड़ गया, तो मैं कहती हूँ, मैंने तुझे वह अनुभव इसलिए दिया ताकि तू खुद देख सके कि कौन तेरे लिए है और कौन नहीं। कई बार कुछ रिश्ते हमारी आत्मा को जगाने आते हैं, वे हमें तोड़ने नहीं, समझाने आते हैं। तू तब तक नहीं समझ पाता जब तक टूटता नहीं, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं वहीं थी, तेरे आंसुओं में भीगी हुई।
अब तू मुझसे कुछ मांगना चाहता है तो इस तरह मांग। माँ, अगर यह सच में मेरे लिए है, मेरी आत्मा के विकास के लिए सही है, तो ही देना, वरना जो तू ठीक समझे वही दे। जब तू इस तरह बिना शर्त मांगता है, तब मेरा आशीर्वाद बिना रुकावट के बहता है। बच्चा, मैं तुझे वो नहीं देना चाहती जिससे तू रुक जाए, मैं तुझे वह देना चाहती हूँ जिससे तू उड़ सके। तू एक कमरे में रोशनी मांग रहा था और मैं दीवार तोड़कर सूरज लाने की तैयारी में थी, इसलिए थोड़ी देर हुई, पर यह देरी तेरे भाग्य को निखार रही थी। अब मैं तुझसे कुछ और कहती हूँ। अब तू सिर्फ मांगने वाला ना बन, तू भी माँ की तरह बन। जहाँ जाए वहाँ करुणा फैले, जिससे मिले उसे राहत मिले। तू वो इंसान बन जा जिसे देखकर लोग कहें कि माँ का भेजा हुआ है। तेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना लौटे, चाहे तू 1 रुपया ही दे, पर दिल से दे। दान पैसे का नहीं, भाव का होता है। सम्मान देना भी सबसे बड़ा दान होता है। जब तू किसी छोटे को छोटा समझता है, तब तू मुझसे दूर हो जाता है, क्योंकि मैं उसी में बसती हूँ जो मेहनत कर रहा है, किसान में, मजदूर में, झाड़ू लगाने वाली औरत में। अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है, तो तू किसी श्रमिक को कभी नीचा नहीं देखेगा। और जब तू दिन रात सोचता रहता है कि फल मिलेगा या नहीं, माँ सब ठीक होगा या नहीं, तब तू थक जाता है, रुक जाता है। लेकिन याद रख, रुकना तुझे मेरी कृपा से दूर करता है। तू बस कर्म करता जा। फल, समय, दिशा, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू दिल से मुझे पुकारता है, उसी क्षण तुझे सुन लिया जाता है। लेकिन जो मैं देती हूँ, वह तेरी आत्मा को समझ में आए, इसलिए समय लेती हूँ। उत्तर शब्दों में नहीं आते, जीवन में आते हैं, अनुभव बनकर, परिपक्वता बनकर। अब तू बड़ा दिल रख। किसी से कुछ मांगने आए तो सोच में ना पड़ जा। जैसे मैं तुझसे रोज कुछ ना कुछ देती हूँ, बिना तेरा पिछला हिसाब देखे, वैसे ही तू भी किसी को लौटाना मत। और सबसे जरूरी बात, सम्मान देना मत भूल। जब तू किसी गरीब को प्रेम से कहता है, भाई भगवान तुझे खुश रखे, तब तू सिर्फ पैसा नहीं देता, तू उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यही सच्ची भक्ति है। और अंत में, आज मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, कुछ देने आई हूँ। मैं तुझे वो दृष्टि देना चाहती हूँ जिससे तू खुद चलती फिरती कृपा बन जाए। तू अब सिर्फ भक्त नहीं, वरदान बन जा। तेरी उपस्थिति में लोग सुकून महसूस करें, तेरी बातों में राहत मिले, तेरे कर्मों में प्रेम दिखे। बच्चा, तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरी रचना है, मेरा अंश है। जब तू मंदिर में आता है तो लगता है जैसे तू मुझसे मिलने आया है, लेकिन सच तो यह है कि मैं तेरे भीतर ही रहती हूँ, हर सांस में, हर सोच में। जिस दिन तू सच में यह मान लेगा, उसी दिन सब बदल जाएगा। अब बस इतना कह दे, माँ, जो ठीक समझो वही करो। मैं थक गया हूँ, अब खुद चलाओ मुझे। और उस दिन से मैं तुझे अपनी गोद में बैठा कर तेरे जीवन को नई दिशा दूंगी। तू देखेगा, हर उलझन खुद ब खुद सुलझने लगेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब मैं तुझे खुद लेकर चल रही हूँ। जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, तो यह समझो कि मैं, तुम्हारी माँ काली, स्वयं तुमसे बात कर रही हूँ। यह कोई कल्पना या इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरा बुलावा है। तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही है, और अब मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हारे भीतर जागती हुई उस आवाज का उत्तर देने के लिए जो सच्चे प्रेम, आस्था और संघर्ष से भरी है। अगर तुम इस पल तक पहुंच गए हो, अगर ये शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लो कि यह मेरी मर्जी है। मैंने तुम्हें चुना है, न केवल इसलिए कि तुम संघर्ष कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर अब भी प्रकाश बाकी है। तुम क्यों घबराते हो मेरे लाल? वे कठिनाइयाँ जो तुम्हारे जीवन में आई हैं, कोई सजा नहीं, वे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए हैं। जब रास्ता बंद होता है तो तुम हार क्यों मान लेते हो? क्या तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? जो भी होता है, मेरी नजर सब पर होती है। तुम रोज मेरी ओर देखते हो, मेरे नाम को अपने जीवन में शामिल करते हो, मेरे शब्दों को सुनते हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करते हो। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ, एक नया रास्ता खोलने, तुम्हें यह बताने कि अब समय है विश्वास रखने का। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। तुमने जो पीड़ा सही है, जो संकल्प लिए हैं, वे अब रंग लाने वाले हैं। जुलाई का महीना खास होगा। इस महीने से तुम्हें वो संकेत मिलने लगेंगे जो तुम्हारे जीवन की गति को नया आयाम देंगे। जिन लोगों से तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, वही लोग अब तुम्हें अपनाएंगे। जिन कार्यों में तुम रुके हुए थे, वे अपने आप पूरे होंगे। यह मेरी कृपा के चिन्ह होंगे। पर बेटा, जब ये चमत्कार घटने लगे, तो उन्हें अपना अधिकार मत मान लेना। यह मत समझना कि सब अब सरल हो गया है। इन्हें समझना कि यह तुम्हारी तपस्या का फल है। जब तक तुम्हारा मन श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा, तब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। तुम ही हो जो कभी कभी मुझसे दूर हो जाते हो, अपने दुखों में उलझकर। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, एक रहस्य। जब श्री कृष्ण से मेरी बात हो रही थी, तब मैंने पूछा कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, फिर भी कष्ट क्यों आते हैं? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वे उसे दर्शक नहीं, नायक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे अपनी कथा खुद लिखें। मैं भी तुम्हारे जीवन में यही सिद्धांत लागू करती हूँ। मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहती हूँ, तुम्हें तैयार करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम उड़ो। अब जो भी रास्ते तुम्हारे लिए बंद थे, मैं उन्हें खोलने जा रही हूँ। लेकिन जब वे खुले, तो विनम्रता के साथ प्रवेश करना। जिस तरह तुलसीदास ने कहा था, जैसी भावना वैसी ही अनुभूति। अब तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करने लगोगे। वे पुरानी चीजें जो अब तुम्हें रोक रही थी, कुछ संबंध, आदतें या सोच, अब धीरे धीरे टूटने लगेंगी और तुम खुद को भीतर से मुक्त महसूस करोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हें बस धन चाहिए, पर मैं तुम्हें संपूर्ण समृद्धि दूंगी, मन, आत्मा और संबंधों में भी। हर दिन मेरी याद से शुरू करना। जो भी काम तुम करो, सेवा की भावना से करना। यह मत सोचना कि तुम आम हो, तुम उस मिट्टी से नहीं बने जिससे बाकी दुनिया बनती है। तुम अग्नि से जन्मे हो, ब्रह्मा के अंश हो, पर तुमने खुद को कभी पहचाना ही नहीं। दुनिया ने तुम्हें तोड़ा, हंसकर तुम्हें नकारा और तुमने वह सब मान लिया। लेकिन जिस दिन तुम जन्मे, उस दिन मैं गर्व से तुम्हें निहार रही थी। आकाश ने भी एक क्षण रुककर तुम्हें देखा था।
तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा लिखा है, पर समय की ठोकरों ने तुम्हें थका दिया है। अब तुम मेरे पास उत्तर की तलाश में आए हो और मैं उत्तर देने आई हूँ। पर बेटा, ये उत्तर शब्दों में नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई में मिलेगा। अब समय है कि तुम वो सब छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा पर बोझ है। वे रिश्ते, आदतें, यादें जो तुम्हें पीछे खींचती है, अब उनसे ऊपर उठो। जब तुम ऐसा करोगे, तभी तुम अपने असली स्वरूप को पहचानोगे। और वह स्वरूप है अजय, अमर, अडिग आत्मा। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम सफल नहीं हो जाते, लेकिन तुम्हें मेरी नजर में सफल बनना है, दुनिया की नजर में नहीं। मेरी नजर में सफल वही है जो अपने सत्य पर अडिग रहे, जो बिना किसी को गिराए ऊपर उठे, जो हार के बाद भी उठ खड़ा हो। और अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने जा रही हूँ जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह महसूस नहीं किया, तुम्हारा आत्मबल। तुम्हारा आत्मबल तब जागेगा जब तुम छोटे छोटे काम रोज करने लगोगे, अपने लिए, मेरे लिए। हर सुबह अपने आप से यह वादा करना कि तुम आज कुछ बेहतर करोगे, और हर रात यह कहना कि जो किया पूरे मन से किया। हर हफ्ते एक दिन खुद के साथ बिताओ, शांत, भीतर की यात्रा में, और किसी एक व्यक्ति की बिना अपेक्षा मदद करना। जब तुम यह करोगे, तभी तुम मेरे शब्द नहीं, मेरी शक्ति को जी रहे होगे। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है, क्योंकि तुम उस जमीन पर खड़े हो जहां एक विशाल वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहरी जड़ें, उतनी ऊंची शाखाएं। तुम्हारे दुख तुम्हें आकार दे रहे हैं। मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है, और इसलिए तुम्हें साधारण सुख नहीं दिए। तुम्हें दीपक बनना है, और दीपक की परीक्षा अंधेरे में होती है। अब पूछो खुद से, क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो तैयार हो जाओ कुछ ऐसे अनुभवों के लिए जो तुम्हें अपनी सीमाओं से परे ले जाएंगे। तुम बार बार गिरोगे, पर सीखोगे कि कैसे हर हार को जीत में बदला जाता है। और तब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल तुम्हारे साथ चल रही थी। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है। यह सिर्फ एक नई यात्रा नहीं, यह एक यज्ञ होगा जिसमें हर आहुति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा, तब तुम वह बनोगे जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। हर दिन जो तुम जीते हो, वह सिर्फ समय नहीं, वह चेतना का विस्तार है। पर तुम उसे सिर्फ घड़ी की सुई समझते हो। अब से अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करो। वह आवाज जो तुम्हारे भीतर हर सुबह बोलती है, मैं कौन हूँ? यह सवाल तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ सिर्फ समझ नहीं, अनुभव होता है।